अस्सलाम वालेकुम। अभी चूंकि हम लोग प्रोफाइलिंग की तरफ जा रहे हैं, हम फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर प्रोफाइलिंग करेंगे, तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको सीखने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप खुद से प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, और आपको खुद से ही करनी चाहिए। उनमें सबसे पहला है चैट जीपीटी, दूसरा है कीवर्ड डेंसिटी चेकर, और तीसरा है कैनवा। मैंने ये चैट जीपीटी का लिंक खोला हुआ है, नेक्स्ट जो है वो कीवर्ड डेंसिटी चेकर है, और तीसरा है कैनवा। ये तीनों आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। चैट जीपीटी से अगर आप अच्छे राइटर नहीं हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते, तो किसी का कंटेंट कॉपी करने की बजाय आप चैट चैट जीपीटी से जनरेट करें और कीवर्ड डेंसिटी में जाके उसको चेक कर लें। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने का पता होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी चेकर जो है वो आपकी जो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा चैट जीपीटी के जरिए, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, उनकी डेंसिटी आपको बता देगा, कितना 6 टाइम 5 टाइम 4 3 2 कितनी दफा यूज किया गया है। और कैनवा से आप बेसिकली अपने थंबनेल्स जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। तो जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है या आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको थंबनेल क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम कैनवा यूज करेंगे। सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाते हैं। अब हमारा जो स्किल है वो डेटा एनालिटिक्स है, और हमारे टूल्स हैं एक्सेल, गूगल शीट और गूगल डेटा स्टूडियो, जो जिसको हम लुकर स्टूडियो कहते हैं, जो कि इस टाइम पे हम सीख भी रहे हैं। तो इनके ऊपर हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। राइट अपर, इसी तरह से आपने भी सर्च करना है, इसके कीवर्ड चेंज करके देखिएगा। राइट अपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन विद एक्सेल, गूगल शीट्स एंड लुकर स्टूडियो स्किल्स। एक तो हमने इसको स्किल्स बता दिए, फिर हमने इसको एक्सपीरियंस बताना है। हैविंग 10+ years of working experience in Zong टेलीकॉम इंडस्ट्री। आप सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री लिखें, जोंग ना भी लिखें, या अपनी कंपनी का नाम ना भी लिखें तो भी ठीक है। इंडस्ट्री एंड 2 years in प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी एज एनालिस्ट लिख लें, डेटा एनालिस्ट लिख लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। अब ये मैंने इसको एक सवाल किया, अब इसको आप ना मॉडिफाई कर करके देखेंगे कि किस तरह और कीवर्ड्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे गूगल शीट्स है तो उसमें फार्मूला आ जाता है, एक्सेल है तो उसमें पिवट टेबल्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजें। तो जरा इसको आप रन करके देखेंगे आपको ये रिटर्न में देता क्या है। अब ये आपके लिए उसने एक कवर लेटर लिख रहा है। इसमें देखें वो गूगल शीट्स को भी यूज कर रहा है, लोकल स्टूडियो को भी यूज कर रहा है, विजुअलाइजेशन। ना आपको ग्रामेटिकल कोई इशू आएंगे, ना ही आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स के इशू आएंगे। आपके फंक्शंस कौन कौन से हैं, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें उसने ऐड कर दी, और देयर यू गो। अच्छा जी, अब ये एक डिस्क्रिप्शन हमने इससे लिखवाई, और इस डिस्क्रिप्शन को हम ले जाते हैं कीवर्ड डेंसिटी चेकर के अंदर। इसमें 3 ऑप्शन है, यूआरएल है, टेक्स्ट और सर्च में। तो हम टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। आई एम नॉट रोबोट को चेक कर दें, एंड डैशबोर्ड्स, ये ग्रामरली साथ में इंस्टॉल कर लें। ग्रामरली से आपकी जो ग्रामेटिकल चीजें रह जाती हैं वो भी अपडेट हो जाएंगी। ये देखिए परफॉर्म चेक, अब आपको इसके कीवर्ड्स की डेंसिटी पता चल जाएगी। डेटा है एक्सपीरियंस, लुकर, गूगल इनसाइट यूज, ये इस टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आपने यूज किया, कितनी मरतबा ये कीवर्ड्स यूज किए हैं। ये है सिंगल कीवर्ड, 1 वर्ड फ्रेज। 2 वर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं, गूगल शीट्स और लुकर स्टूडियो, ये बहुत जरूरी थे। ये दोनों आपकी डेंसिटीज की हाईलाइट भी हो गई है। लेकिन एक्सेल 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 गूगल शीट्स नीचे चली गई, एक्सेल गूगल शायद हमने कॉमा नहीं डाला, 2 कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद 3 कीवर्ड्स आ जाते हैं। 3 कीवर्ड्स के अंदर है गूगल शीट लुकर, शीट्स लुकर स्टूडियो, और शीट्स गूगल शीट, एक्सेल गूगल शीट।
उसके बाद तो ये हमारे जो है ना कीवर्ड्स की डेंसिटी भी हमें इससे पता चल जाती है। उसके बाद आपने कैनवा पे जाना है और यहाँ से जाके आपने थंबनेल बनाना है। ये भी एक टूल है थंबनेल क्रिएशन के लिए, ये आपने सीखना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ये किसी शादी ब्याह की नहीं होनी चाहिए, ये किसी आपका वो मरी शरी घूमते हुए या किसी पहाड़ी इलाके में सैर सपाटा करते हुए फुल बॉडी पिक्चर नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्माइलिंग फेस की चाहिए, या आपकी पासपोर्ट वाली पिक्चर भी नहीं चाहिए इसके ऊपर जो आप बड़े टेंशन होकर खिंचवाते हैं। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। अपवर्क में हम देखते हैं, अपवर्क प्रोफाइल। अब कुछ लोगों की प्रोफाइल देखने की कोशिश करते हैं, अगर वहां से हमें कुछ आइडिया होता है। मैं आपको सिर्फ आइडिया ये देना चाहता हूँ कि अच्छी पिक्चर कौन सी वाली है जो कि आपने लगानी है। अब ये देखें, ये स्माइलिंग फेस के साथ एक अच्छी पिक्चर लगाई गई है। अब ये पिक्चर किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर ने, ये देखें स्कॉट बी की बहुत जबरदस्त पिक्चर है। जैस्मिन एक अच्छी इसने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है। तो आपने ये देखें एवन, तो आपने इस तरह की पिक्चर्स जो है ये लगानी है। और कोशिश ये कीजिएगा सिंगल बैकग्राउंड के साथ या विदाउट बैकग्राउंड हो। अब सिंगल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि बैकग्राउंड पे ब्लैक हो जाए तो सुपर बेस्ट है, व्हाइट बैकग्राउंड हो जाए तो सुपर बेस्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड मल्टी कलर्स है, जैसे आपने कहीं पिक्चर्स तो बनवाई थी बड़ी अच्छी किसी लोकेशन के ऊपर, लेकिन बैकग्राउंड पे वो दरख्त या जंगलात या फूल और वो शादी ब्याह के बैकग्राउंड्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए रिमूव बीजी के नाम से एक वेबसाइट है, आपने ये भी ज़हन में रखनी है, रिमूव बीजी। इसको सर्च करना है, बहुत सिंपल है, इसमें आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपने रिमूव बीजी को सर्च किया और सिंपली आपने इमेज अपलोड करना है और उस इमेज की बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मैंने जैसे एक रैंडम पिक्चर अपलोड की और ये देखें ये इसका बैकग्राउंड टोटली रिमूव हो गया। उसके बाद डाउनलोड करें और वो पिक्चर जो कि आपने एक अच्छी पिक्चर अपलोड की थी उसको आपने अब यूज करना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत कम है, इसको हम थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करते हैं, इसमें मजीद चीजें ऐड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे राइट अप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ 4000 वर्ड्स। अब इसको जरा देखें, मजीद चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, मजीद इसमें जो डिटेल्स हम आ जाएंगे। तो अब ये इस चीज के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इंग्लिश बोल तो सकते हैं, चीज अपनी समझा सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी आप इंग्लिश लिख नहीं सकते जितनी अच्छी लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर लिखी हुई है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। अब ये देखें बहुत जबरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई है। थोड़ा सा इसको एडिट करना हो, कुछ सिंबल्स वगैरह ऐड करने हो तो आप इसको ले जाएं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में और वहां पे जाके ऐड कर लें। अब इसकी भी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट होके आते हैं। अगर तो हमारे मेन कीवर्ड्स हाईलाइट होके आते हैं दैट्स मींस कि हमारी प्रोफाइल सुपर बेस्ट है। लेकिन अगर हमारे मेन कीवर्ड्स की बजाय कोई अदर कीवर्ड्स आ जाते हैं जिनका हमारे काम से कोई रेलेवेंसी नहीं है, वन वर्ड फ्रेजेस को आप छोड़ दीजिएगा, टू वर्ड और थ्री वर्ड को देखें। गूगल शीट्स, लुकर स्टूडियो, एक्सेल गूगल है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स है, डिसीजन मेकिंग। थ्री फेज में देखें तो शीट्स लुकर स्टूडियो है, गूगल शीट लुकर है, एक्सेल गूगल शीट है। इसी तरह से अगर आप नीचे चलते जाएं तो आपको रेलेवेंट टू योर स्किल सेट ही कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कीवर्ड डेंसिटी में। इनकी वेबसाइट्स के अच्छी तरह से देख लें। पहली है ChatGPT, दूसरी है SEOreviewtools.com, तीसरी है canva.com और चौथी है remove.bg। ये चार हैं जिनके ऊपर आपने सही अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, इसकी प्रैक्टिस करें साथ साथ, ताकि आपको अपनी प्रोफाइल्स बनाने के लिए किसी दूसरे बंदे की हेल्प ना लेनी पड़े। अगली वीडियो में फिर मैं आपको कुछ मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा।
इन टिप्स एंड ट्रिक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें और साथ साथ इनको सीखते जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।